नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री इन्फो बाय शिवेंद्र सिंह। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे आलू के पछेती झुलसा के विषय में। जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर का माह शुरू हो चुका है, वातावरण में ह्यूमिडिटी कम होती जा रही है, जिससे पछेती झुलसा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे आलू की फसल में पछेती झुलसा आता क्यों है, फिर पहचानेंगे कैसे कि हमारे खेत में पछेती झुलसा आ चुका है, फिर उसका उपचार क्या है या इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। किसान भाइयों, पछेती झुलसा आलू की एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लगभग 30 से 35% उत्पादन हमारा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पछेती झुलसा आने का मुख्य कारण है कि वातावरण में कम आर्द्रता, टेम्परेचर हाई, जब ट्यूबर बहुत तेज़ी से फॉर्मेशन हो रहे होंगे यानी कंद बन रहे होंगे तेज़ी से, उस टाइम पे पछेती झुलसा आएगा। लैक ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की कमी के कारण पछेती झुलसा आ जाता है। अगला, लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होने के कारण भी आपके खेत में पछेती झुलसा आ जाता है। ये बहुत सारे कारक हैं जिसकी वजह से आपके खेत में पछेती झुलसा आता है। तो एक लाइन कही गई है, प्रिवेंटिंग इज बेटर देन क्योर। उपचार से अच्छा होता है रोकथाम। तो आर्द्रता तो हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में है कि ऐसे मौसम में हम सदैव अपने खेत में नमी बना के रखें, मतलब नंबर ऑफ इरिगेशन बढ़ा के रखें। दूसरा, अपने खेत में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना होने दें। ये सब प्रक्रिया अगर हम अपनाते हैं तो हम अपने खेत में पछेती झुलसा को आने से रोक सकते हैं। दूसरा, पहचानेंगे कैसे कि हमारे खेत में पछेती झुलसा आ गया है। सबसे अच्छी पहचान इसकी होती है, सदैव पुरानी पत्तियों से शुरू करता है, और यह सदैव पत्ती के किनारे के भाग से, जिसे बोलते हैं लीफ मार्जिन, पत्ती के किनारे के भाग से पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं और अनियमित आकार के धब्बे पड़ते हैं, यानी कोई शेप नहीं होगा और कत्थे रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा किसी ने खेत में पान खा के थूक दिया है, या कोई लोग मुरझावा रोग बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। अगर ऐसी समस्या आपके खेत में आ रही है तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारी खेत में पछेती झुलसा की समस्या आ चुकी है। समस्या आने के 48 घंटे के अंदर आपकी फसल लगभग 50% तक डैमेज करने की क्षमता रखता पछेती झुलसा। 2010-12 के पहले पछेती झुलसा इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। उसके बाद इस डिजीज़ में एक म्यूटेशन हुआ। जैसे आप कोरोना में देखते हैं ना कि अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, ऐसे कई वेरिएंट आते हैं। जो सबसे लास्ट के वेरिएंट सबसे खतरनाक था। वैसे ही 2010-12 में एक वेरिएंट आया जिसे बोलते हैं ब्लू 14 वेरिएंट, जिसने पछेती झुलसा को इतना ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया कि आज आलू का किसान इसकी चपेट से हर साल लगभग 30 से 35% उत्पादन अपना गंवाता है। तो पछेती झुलसा के उपचार के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आपकी फसल 45 से 50 दिन के मध्य की हो, उस समय आपको प्रिवेंट में ही पछेती झुलसा के बचाव के लिए उपचार कर लेना चाहिए। पछेती झुलसा के लिए कई सारी दवाइयाँ मार्केट में आती हैं। बहुत सारे लोग मेटालेक्सिन मैनकोजेब लगाते हैं, बहुत सारे लोग अकेला मेटालेक्सिन लगाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, यदि कंद फॉर्मेशन के समय जब आपके आलू में गांठें बन रही हैं, उस टाइम पे यदि मेटालेक्सिल का प्रयोग आप करते हैं तो आपके आलू की ग्रोथ रुकती है। जो कंद हैं उनका साइज छोटा रह जाता है, क्योंकि मेटालॉक्सिल प्रत्यक्ष रूप से आपके कंद के साइज की ग्रोथ को कुछ समय के लिए रोकता है। आप अनुभव कीजिएगा कि जिस खेत में आपने मेटालेक्सिल लगाया है उसके कंद हमेशा आपको छोटे मिलेंगे। दूसरा, मेटालेक्सिल हम तब प्रयोग करते थे जब ये नया वेरिएंट ऐड ऑन नहीं हुआ था पछेती झुलसा में। आज के टाइम पे पछेती झुलसा आने के बाद मेटालेक्सिल उतना प्रभावशाली नहीं है, इसलिए एक उत्पाद आता है इन्फिंटो के नाम से। जैसे आपके खेत में पछेती झुलसा के सिम्टम दिखें, 600 ml प्रति एकड़ की दर से अपनी फसल में आप इन्फिंटो का प्रयोग करें तो आपकी फसल में पछेती झुलसा की रोकथाम हो जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि 45 से 50 दिन के मध्य में
यदि आप बिना आए इन्फिंटो का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी फसल में पछेती झुलसा नहीं आएगा। दूसरा, यदि आपके फसल में पछेती झुलसा 10, 12%, 15% आ चुका है, उस टाइम पे आपको अपनी फसल में इन्फिंटो के साथ में COC कॉपर हाइड्रोक्सीक्लोराइड मिला के स्प्रे करना है पछेती झुलसा के उपचार के लिए। जिस समय आप अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं उस टाइम आपके खेत में अच्छी नमी हो, कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से आपको प्रयोग करना है दवा का प्रयोग करते समय। अगर हमारे द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी फसल को पछेती झुलसा मुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही और अपने कृषि संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।